लगातार 3 बार से बतरडेरा ग्राम सभा का नेतृत्व कर रहे रुद्र प्रताप यादव जी हमारे साथ लाइव पर बने हैं। जी हाँ, इनका नेतृत्व पप्पू यादव जी करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ लाइव पर वर्तमान ग्राम प्रधान रुद्र प्रताप यादव जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनको उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने बतरडेरा ग्राम सभा की धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है। इसके साथ साथ हम जनता के व्यक्तिगत लाभ पर भी चर्चा करेंगे कि आवास योजना के माध्यम से इन्होंने कितने आवास वैसे लाभुकों को दिलवाया जो आवास योजना के लायक है, और पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन्होंने कितने लाभुकों को मुहैया करवाया है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में प्रधान जी। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि लगातार आप 3 बार से यानी कि 15 वर्षों से बतरडेरा ग्राम सभा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या आपके कार्यों से जनता संतुष्ट है और खुश है? जी, संतुष्ट है, तभी तो लगता है मैं 3 बार प्रधान बन चुका। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूर्व में 2 बार नेतृत्व से खुश रही होगी, तभी तीसरी बार आपको मौका दिया। तो इस बार के मैं विकास कार्यों पर चर्चा करने वाला हूँ कि इस बार आपने जनता के हित में कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है और उतारने का प्रयास भी किया है। इस बार मैंने 22 वो आवास दिए हैं जी, और वो क्या बोलते हैं, आवास दिए हैं, इंटरलॉकिंग कराए हैं, इंटरलॉकिंग भी कराए हैं, पेंशन भी बनवाए हैं और कार्य प्रगति पे चल रहा है। प्रधान जी, आपने आवास कितने लाभुकों को दिया है जो उसके लायक है? 22 को दिए हैं तत्काल में इस समय। जी प्रधान जी, आवास योजना में वैसे लाभुकों को भी आवास दिया जा रहा है जो नट समुदाय के आते हैं, उनकी एक अलग ही आवास योजना है और उनको अलग आवास दिया जा रहा है। तो आपने SC ST के माध्यम से कितने आवास मुहैया कराया है? SC आवास में लगभग इसमें 22 है। अच्छा जी। प्रधान जी, अभी आपने पेंशन का जिक्र किया, तो पेंशन आपने कितना मुहैया कराया है वैसे लाभुकों को जो पेंशन लेने के लायक है? पेंशन हमारे जितने पेंशन बने हैं सब पेंशन धारक उस पात्र के हैं, तभी हम दिए हैं। जी। तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, यही 3 पेंशन आते हैं। तो आपने इन तीनों पेंशन में कितना पेंशन करवाया है? लगभग 400 खालों से यहाँ हमारे यहाँ का पेंशन है सारे, तीनों मिलाकर। ये आजकल जल संचय को लेकर सरकार सबसे ज्यादा पहल कर रही है, स्वच्छता पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो इसकी क्या स्थिति आपकी ग्राम सभा में? स्थिति हमारे ग्राम सभा में सही है। जी। तो स्वच्छता पर क्या पहल है? स्वच्छता के लिए आपने कौन कौन से प्रयास किए हैं ग्राम सभा के लिए? स्वच्छता के लिए पहले तो जल निगम से है जी, उसके सब काम प्रगति पर चल रहे हैं और स्वच्छता भी हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं, आए हैं तो देखी हैं, कहीं आपकी स्वच्छता में कमी नहीं पाई गई है। प्रधान जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि RRC सेंटर के माध्यम से कचरा घर बनाया जा रहा है जहाँ पर कचरा को इकट्ठा किया जा रहा है। तो क्या आपकी ग्राम सभा बतरडेरा में RRC सेंटर बना हुआ है? RRC सेंटर बना नहीं है, बन रहा है। आज के डेट में उसको गड्ढा नींव खोना जा रहेगा। जी। तो RRC सेंटर के लिए आपने कौन से गाँव को सिलेक्ट किया है? किस गाँव में आप बनवा रहे हैं? बतरडेरा बड़े टोला में। बतरडेरा बड़े टोला में। जी। प्रधान जी, लगातार आप 3 बार से नेतृत्व कर रहे हैं, 15 वर्षों से नेतृत्व में है। RRC सेंटर का ग्राम सभा स्तर पर क्या महत्व है, ये जनता जानना चाहती है। हेलो, RRC सेंटर के अपने ग्राम सभा को स्वच्छ रखने के लिए, सफाई शुद्ध रखने के लिए रखा गया है कि कचरा कुचड़ी जो ग्राम सभा की होती है वहाँ लाकर इकट्ठा कर दिया जाए। बिल्कुल। जल संचय पर भी सरकार सबसे ज्यादा पहल करी और जल संरक्षण पर भी। तो जल संचय और जल संरक्षण पर आपकी क्या पहल रही है ग्राम सभा बतरडेरा में? हेलो, जल संचय का जो हमारे यहाँ चल रहा है वो सब सही है। बिल्कुल। हाँ, सब सही है। बिल्कुल। और डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपकी ग्राम सभा की जनता भी देख रही है, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने विकास कार्यों को लेकर और अपने नेतृत्व को लेकर के? जनता के कार्य के लिए हम जनता के लिए ही हैं, सुबह से शाम तक जनता के ही कार्य में लगे रहते हैं। बिल्कुल जी। और जनता को हम खुशी रखते हैं। जी। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जी।